दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के धरातल पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान तो कहीं पर प्राचीन पठार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% भाग में पर्वतीय क्षेत्र, 10.6% भाग में पहाड़ियाँ, 27.7% भाग में पठारी क्षेत्र तथा 43% भाग में मैदानी क्षेत्र है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तराई मैदान, भारतीय द्वीप। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। भारत में कई पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। इसका विस्तार सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और ऊंचाई 6000 मीटर है तथा पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद या आंतरिक हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय क्षेत्र ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय या टेथीज हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत कराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियां आती है, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी के टू गाडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कराकोरम श्रेणी में अनेकों ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। कराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी स्थित है। कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचज जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय क्षेत्र, इसे महान, सर्वोच्च, हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है तथा ये सदा हिमाच्छादित रहता है। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचबरबा पर्वत तक है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुगमा कहते हैं, इसीलिए इसका नाम चामोलुगमा सागर माथा भी है। गंगा और यमुना का उद्गम स्थान यहीं से है। बृहद हिमालय की चोटियाँ नंगा, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा। कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूंछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। परिपंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहाँ पर परिपंजाल और वनिहार दर्रा उपस्थित है। वनिहार दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला एवं कुल्लू, मनाली पर्यटक स्थल है। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्यास या पया कहते हैं। शिवालिक हिमालय क्षेत्र, इसे उपहिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय कहते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर एवं हिमालय और पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में डाफला, अबोल, मिरी, मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में दून, देहरादून और पूर्व में द्वार, हरिद्वार कहा जाता है। ये पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूर्व में आराकाम पर्वत से मिल जाती है। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग अंडमान है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में।
सर सिडनी बुराड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में भी विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों को आधार मानकर किया गया जो निम्न है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। इसका कुल क्षेत्र 7 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर है। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। उत्तर भारत के विशाल मैदानों का विभाजन मुख्य रूप से 6 भागों में किया जा सकता है: भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, डेल्टा। भाबर प्रदेश, यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों का निक्षेप करती है, जिसे भाबर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है, यहाँ नदियां लुप्त हो जाती है। तराई प्रदेश, भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है तराई प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है, यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार की वन्य प्रणाली पाई जाती है तथा यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है। कॉप प्रदेश, कॉप रेत की काम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी के भांति होती है। इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी प्रदेश, यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। इसे नदियों की बाढ़ का मैदानी और कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इस मिट्टी का रंग हल्का तथा बालू और कंकड़ युक्त होता है। बांगर मिट्टी प्रदेश, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिकांश ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, अतः यहाँ पुरानी कॉप मिट्टी ही पाई जाती है। रेह प्रदेश, बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफेद परत बिछी हुई होती है, इसे ही रेह या कलहर कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा और पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। डेल्टा प्रदेश, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहानों के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदानों के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। सिंधु तंत्र का मैदान, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन 5 नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, जो निम्नलिखित है: सिंधु और झेलम का दोआब सिंधु सागर दोआब कहलाता है। झेलम और चिनाब का दोआब चाच दोआब कहलाता है। चिनाब और रावी का दोआब रचना दोआब कहलाता है। रावी और व्यास का दोआब ऊपरी या वारी दोआब कहलाता है। व्यास और सतलज का दोआब विरत दोआब कहलाता है। गंगा का मैदान, यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर तक है, जो कि हरियाणा, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है। भू आकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर इसी के 2 भाग है। गंगा के मैदान को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: ऊपरी गंगा का मैदान, जो कि दिल्ली से इलाहाबाद तक है। मध्य गंगा का मैदान, जो कि इलाहाबाद से फरक्का तक है। निम्न गंगा का मैदान, जो कि गंगा के डेल्टाई प्रदेश तक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।